नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम JLEE नेरिस्ट के जो मैथ्स के सिलेबस है उन चैप्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं और उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में आए हैं उनका भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथम चैप्टर का डिस्कशन किया था, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका भी डिस्कशन किया था। साथ ही आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया गया था। तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर। यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स की तैयारी करने में। तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला एग्जांपल है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है 3, 9, 27, 81 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ इन दोनों एग्जांपल्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 4। 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 8। 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 16 मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो देखिए 3 इंटू 3 करते हैं तो आपको मिलता है 9। 9 को फिर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 27। 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 81। ऐसे ही हमें जो सक्सीडिंग टर्म्स है वो मिलते जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर प्रीसीडिंग टर्म के साथ कोई एक फिक्स्ड नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है सक्सीडिंग टर्म्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम प्रीवियस टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस एग्जांपल में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल था 2, 4, 8, 16, इसे हमने लिया। तो यहाँ पे 2 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। सिमिलरली 4 को हम कहते हैं सेकंड टर्म। 8 को कहेंगे थर्ड टर्म। वैसे 16 को कहेंगे फोर्थ टर्म। ओके, नाउ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो हमें मिल रहा है 2। सिमिलरली 8 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2। 16 डिवाइडेड बाय 8 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2। तो ये जो 2 हमें मिल रहा है इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। और कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करेंगे, बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको 2 मिला, 2 फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं बाय E1। सेकेंड टर्म को डिनोट करेंगे बाय E2। थर्ड टर्म को बाय E3। फोर्थ टर्म को बाय E4। तो nth टर्म को आप कैसे डिनोट करेंगे, nth टर्म को हम डिनोट करेंगे बाय ए सफिक्स n, ठीक है। तो ऐसे हम nth टर्म को डिनोट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे बाय e, ओके। इसे हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल्स टू E। नेक्स्ट है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को हम डिनोट करते हैं बाय E2, ओके। अब देखिए हमें क्या मिला था कि सेकेंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कॉमन रेशियो, दैट इज R।
सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A1R। ओके, नाउ ये जो A1 है, A1 इज इक्वल्स टू A, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AR। ध्यान से देखिएगा, तो सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे AR। ओके, सिमिलरली अगर थर्ड टर्म हुआ, टर्म दैट इज A3, A3 माने A2R, ठीक है, बिकॉज A3 बाई A2 हमें क्या दे रहा है, कॉमन रेशियो R, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल्स टू A2R। ओके, नाउ A2 क्या है, A2 क्या है हमारा AR, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AR स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, A3 हमें क्या मिला, AR स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ टर्म दैट इज A सफिक्स 4 को हम लिख सकते हैं A3R, so this is equals to AR क्यूब। ओके, तो ये हो गया फोर्थ टर्म। तो आई होप कि आप बता सकते हैं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, A5 हो जाएगा AR टू द पावर 4। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, A इक्वल्स टू AR, ठीक है, A1 इक्वल्स टू E, फर्स्ट टर्म जो है A1 इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू AR। जब सेकेंड टर्म है तो R का जो पावर है वो 1 है। सिमिलरली A3 में R का पावर है 2, ठीक है, फोर्थ टर्म में R का पावर है 3, तो nth टर्म अगर हुआ तो R का पावर क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल्स टू AR टू दी पावर, यहाँ पे देखिए एक कम होते जा रहा है, जब 2 था तो R का पावर 1 हुआ, जब 3 है तो R का पावर 2 है, जब 4 है तो R का पावर 3 है, तो जब n होगा तो R का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन जीपी। तो nth टर्म ऑफ अ जीपी अगर पूछा जाए तो AR टू द पावर n माइनस 1 है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी सीरीज। तो हमें क्या मिला, A फर्स्ट टर्म, AR सेकेंड टर्म, AR स्क्वायर थर्ड टर्म, AR क्यूब फोर्थ टर्म, डॉट 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 AR टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया हमारा nth टर्म। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी, तो ये याद आपको रखना है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी सीरीज। तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर डॉट 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 AR टू द पावर n माइनस 1, वेयर ए को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टर्म्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट टर्म, आर को कहेंगे कॉमन रेशियो, और जो nth टर्म है, nth टर्म ये होता है AR टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में व्हाट इज द nth टर्म, आपको याद रखना है AR टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अनदर होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा फाइनाइट जीपी और नंबर 2 हो गया इनफाइनाइट जीपी। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट जीपी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट जीपी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है AR स्क्वायर डॉट 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 AR टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो ये हो गया फाइनाइट जीपी। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं AR स्क्वायर डॉट 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 AR टू द पावर n माइनस 1 कॉमा AR टू द पावर n कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट जीपी। नेक्स्ट हम निकालेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n, और ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी। अभी हमें निकालना है इसका सम, दैट मीन्स Sn। तो Sn इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इफ R इज इक्वल्स टू 1 तो Sn क्या हो जाएगा,
जितने भी आर है वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे एन हो गए, ए हो गए टोटल एन टर्म्स। ठीक है, तो सिंस एन टर्म्स है तो ये हो जाएगा एन इंटू ए। तो आपको याद रखना है, अगर आर आपका 1 होता है तो एस एन कितना हो जाएगा, एन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर आर नॉट इक्वल टू 1 होता है तो हमारा सम क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आर एस एन इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर एन। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर देंगे। ओके, 1 में से हमें 2 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल्स टू, अभी देखिए 1 में से हमें 2 माइनस करना है, तो ये ए आर और ये ए आर कैंसल्ड हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर ये ए आर स्क्वायर कैंसल्ड हो जाएगा। तो पहले होगा हमारा ए, और लास्ट में देखिए ए आर टू द पावर एन माइनस 1, तो इसके आगे जो टर्म है वो है ए आर टू द पावर एन माइनस 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें मिलेगा माइनस ए आर टू द पावर एन। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज एस एन इक्वल्स टू, यहाँ से ए कॉमन लीजिए तो 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। ये हो गया हमारा एस एन व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आपको 2 केस मिलेगा, आर नॉट इक्वल्स टू 1 दिया गया है, तो ये जो कंडीशन है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर, ये होगा इफ आर इज लेस देन 1। ठीक है, अगर आर लेस देन 1 होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। तो अगर r नॉट इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर, और दूसरा है एस एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो आप उसका सम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू ए बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो सपोज आपके पास 3 नंबर्स है ए बी एंड सी आर इन जीपी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, जीपी में है। अगर जीपी में है तो आपको याद रखना है इफ ए बी सी आर इन जीपी देन सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें मिल रहा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, एंड दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, तो यहाँ से बी हो जाएगा ए सी टू द पावर हाफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेएलडब्ल्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ए बी सी आर इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका वन ऑफ द ऑप्शन ये था, बी इक्वल्स टू ए सी टू द पावर 1/2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी और बी इक्वल्स टू ए सी टू द पावर हाफ, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी जो है ये है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ओवर ए बी। ठीक है, हम करेंगे ए माइनस जी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ओवर ए बी।
So this is equals to a plus b minus 2 root over ab divided by 2. So इसे हम लिख सकते हैं रूट a माइनस रूट b बाय 2 इन ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ सिंस यहाँ पे आपको मिल रहा है रूट ओवर a माइनस रूट ओवर b होल स्क्वायर बाय 2, तो ये जो टर्म है ये आइदर ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स a minus g जो है it is either greater than or equal to 0, so this implies a is greater than equal to g. तो what is the relation between arithmetic mean and geometric mean आपको पूछा जाता है तो आप लिखिएगा a is greater than or equal to g. ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट चैप्टर। अब हम जो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आपके एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं वो सारे पॉइंट्स का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है? नंबर 1 है जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म और आर हो गया कॉमन रेशियो और nth टर्म है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। नंबर 2 है सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो यहाँ पे व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 हमारा Sn हो जाता है n इंटू ए। r नॉट इक्वल टू 1 तो यहाँ पे Sn हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस r if r is less than 1 and Sn equals to a into r to the power n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1। ठीक है, ये हो गया सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये हो जाएगा Sn equals to a by 1 minus r। ठीक है, नंबर 4 आपको याद रखना है दैट व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय रूट ओवर ए बी। ओके, एंड रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं जेएलडब्ल्यूई का, उसका प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है ये आपके जेएलडब्ल्यूई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नेरिस्ट के सिलेबस में है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।